Okay, so we are here in the second video with illustration number 11.7 that we have left in the first video. तो देखिए यहाँ पे एक कंपनी है जो कि 7% डिबेंचर्स इशू करती है 100 रुपये वाले एट ए प्रीमियम ऑफ 6%। तो 100 रुपये का 6% होता है 6 रुपये, यानी 106 रुपये में इशू करती है। तो ये इसका नेट प्रोसीड्स हो गया फॉर ए पीरियड ऑफ 12 ईयर्स। और यहाँ पर 12 सालों के लिए इशू करती है। तो यानी कि ये जो रिडीमेबल डिबेंचर्स हैं, और यहाँ पर लेकिन कहीं पर भी टैक्स रेट आपको नहीं दिया गया है। तो टैक्स रेट आपको नहीं दिया है, इसका मतलब ये बिफोर टैक्स वाले हैं। यहाँ पे बिफोर टैक्स का फॉर्मूला लगेगा। तो आइए देखते हैं इसका हम सॉल्यूशन। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में जो डिबेंचर की जो फेस वैल्यू आपको दी है वो 100 रुपये दी है। तो 100 रुपये का 7% हम कैलकुलेट करते हैं तो 7 रुपीज़ इंटरेस्ट आता है। हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो इंटरेस्ट होगा वो हमेशा फेस वैल्यू पे ही इशू किया जाएगा, ना कि उसमें जो प्रीमियम अगर दिया तो प्रीमियम को जोड़ने के बाद जो वैल्यू आती है, डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट को लेस करने के बाद जो वैल्यू आती है। ठीक है, चलिए अब हम नेट प्रोसीड्स कैसे निकालते हैं। तो नेट प्रोसीड्स में आपको 100 रुपये की फेस वैल्यू दी है और आप उसको 100 रुपये के 6% प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं। तो प्रीमियम जो होगा वो हम 100 रुपये का 6% निकालते हैं तो 6 रुपये आता है। तो आपका नेट प्रोसीड्स यहाँ पे हो जाएगा 106 रुपये। और यहाँ पे रिडीमेबल वैल्यू आपको कुछ नहीं दी है, तो हम ये मानेंगे कि जो उसकी फेस वैल्यू होगी वही उसकी रिडीमेबल वैल्यू होगी। ठीक है, और एन आपको जो यहाँ पे एन आपको जो दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए जो एन है वो आपको दिया हुआ है 12 ईयर्स। ठीक है, चलिए तो हमारा देखिए सबसे पहले इसका हम फार्मूला देखते हैं। तो इसका जो फार्मूला होता है वो है आपका तो देखिए यहाँ पे इसका जो फार्मूला है, एक मिनट, ये है के और अपॉन स्मॉल डी इज इक्वल टू आई, यानी कि इंटरेस्ट प्लस आर वी यानी रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स अपॉन में एन यानी नंबर ऑफ ईयर्स इंटू 100 डिवाइडेड बाय एन पी प्लस आर वी डिवाइडेड बाय 2। तो बस इस फॉर्मूले में आपको ऊपर ये जो वैल्यूज़ आपने निकाली वो पुट करनी है। तो देखिए सबसे पहले हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया 7 प्लस आपकी जो रिडीमेबल वैल्यू जो है वो है यहाँ पर आपकी जो रिडीमेबल वैल्यू जो आई है यहाँ पे 100 आई है। तो ये यहाँ पे 100 हम पुट करेंगे और आपकी जो नेट प्रोसीड्स हैं वो है 106 और एन आपका 12 है। तो हम यहाँ 12 करेंगे इंटू 100 डिवाइडेड बाय एन पी प्लस आर वी डिवाइडेड बाय 2। तो आप ये पूरा सॉल्व करते हैं इक्वेशन, तो आपके पास जो आंसर आता है वो आता है 6.31%। चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं 11.6। तो देखिए 11.6 से जो क्वेश्चन है यहाँ पे संजय इंडस्ट्रीज लिमिटेड है हैज़ रेज फंड्स थ्रू इश्यू ऑफ 10,000 डिबेंचर्स और एक डिबेंचर की वैल्यू है 150 रुपये एट ए डिस्काउंट ऑफ ₹10 पर डिबेंचर्स। 10 रुपये के डिस्काउंट पे इशू की है विद 10 ईयर्स मैच्योरिटी। तो उसका जो मैच्योरिटी वैल्यू है यानी 10 साल बाद उसका भुगतान कर दिया जाएगा। तो ये उसकी हुई ये रिडीमेबल डिबेंचर्स हुए। द कूपन रेट इज 16%, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट 16% है। द फ्लोटेशन कॉस्ट इज ₹5 पर डिबेंचर। द डिबेंचर्स आर रिडीमेबल विद 10% प्रीमियम, और इसको 10% के प्रीमियम पे रिडीम किए जाएंगे। अगर 150 का डिबेंचर है तो 150 का 10% हम निकाल लीजिए तो 165 रुपये में उसको रिडीम किया जाएगा। द कॉर्पोरेट टैक्सेशन रेट इज़ 40%। तो यहाँ पे टैक्स रेट भी आपको दिया हुआ है, तो आफ्टर टैक्स का हमें यहाँ पे फॉर्मूला लगाना होगा। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन हम। तो यहाँ पर आपको देखिए तो इंटरेस्ट जो है इसकी फेस वैल्यू है 150 और 150 का 16% हम निकालते हैं। ठीक है, तो 150 का 16% जो आता है वो आता है 24 रुपीज़। अब जो नेट प्रोसीड्स है वो 150 रुपये, उसमें आपने इसको 10% के डिस्काउंट पर 10 रुपये के डिस्काउंट पर आपने इशू किया है और 5 रुपये इसका फ्लोटेशन कॉस्ट है। तो दोनों यहाँ पर ये लेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 135 रुपीज़। रिडीमेबल वैल्यू आप इसको यहाँ पर आप प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, 150 रुपये का 10% तो 15 रुपये आता है। तो आपकी रिडीमेबल वैल्यू आ जाएगी 150 प्लस 15 165। नंबर ऑफ़ ईयर्स एन यहाँ पे 10 है। आपके टैक्स ये आपका जो टैक्स रेट है 40% है, 100 से डिवाइड करने पे 0.4 आता है आपका। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपका
तो देखिए जो ऊपर हमने फार्मूला देखा थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो जाएगा। यहाँ पे फार्मूला यहाँ पर जो फार्मूले में थोड़ा सा बदलाव आ जाएगा। हमने जो ऊपर फार्मूला देखा था RV माइनस NP अपॉन में N इंटू 100 NP प्लस RV अपॉन 2, बस यहाँ पे आपको ये I इंटू 1 माइनस T प्लस ये आ जाएगा आपका बस। बाकी सेम जो फार्मूला है वो आपका सेम रहेगा। तो इसमें आपको बस वैल्यू पुट करना है। तो I आपने निकाला था 24 इंटू 1 माइनस 0.4 प्लस RV आपका था यहाँ पे 165 और नेट प्रोसीड आपका था 135 और अपॉन 10 इंटू 100। तो यहाँ पे आप और 135 प्लस 165 डिवाइडेड बाय 2, तो आपका ये जाएगा 11.6%। तो ये जो आपका ये आंसर आ जाएगा। तो अब हम इसमें जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं और रिडीमेबल जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। तो देखिए जो प्रेफरेंस शेयर्स या पूर्वाधिकार अंश पूंजी होती है, तो ये भी दो तरीके की होती है। एक होती है रिडीमेबल जिनका भुगतान एक निश्चित अवधि के बाद कर दिया जाता है, और एक होते हैं इरिडीमेबल जिनका भुगतान कंपनी के लाइफ टाइम पूरे जीवन काल के दौरान नहीं किया जाता है। तो इसमें भी दो टाइप के फॉर्मूलेज होते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि बिफोर टैक्स या आफ्टर टैक्स वाले नहीं होते हैं। तो इसमें हमको रिडीमेबल का एक फार्मूला पढ़ना है और रिडीमेबल का भी बस हमको एक फार्मूला पढ़ना है। तो वो दोनों फार्मूले बहुत आसान है। तो हम सबसे पहले इसका एक क्वेश्चन देखते हैं, है ना, फिर उसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरे सामने क्वेश्चन नंबर 7 है। ए कंपनी इश्यूज एक 1 मिनट। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11.7 है। कंपनी इश्यूज 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फॉर ₹1 लाख। 1 लाख रुपए के डिबेंचर इशू किए हैं, 10 रुपये का एक है और उसका जो डिविडेंड का रेट है वो 10% है। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल व्हेन दीज शेयर्स आर इशूड एट 10% प्रीमियम 10% डिस्काउंट। तो चलिए हमें अब ये कैसे पता चलेगा कि भाई ये चलिए तो अभी हमें कैसे पता चलेगा कि जो प्रेफरेंस शेयर्स है रिडीमेबल है या रिडीमेबल। तो यहाँ पे कहीं पर भी इसका मैच्योरिटी पीरियड ईयर्स में या रिडीमेबल वैल्यू अगर आपको दी है क्या नहीं दी है, तो इसका मतलब ये इरिडीमेबल है। तो सबसे पहले डिविडेंड निकाल लेते हैं। तो 10 रुपये का एक शेयर है और 10%, तो हम यहाँ पे इसका आता है तो ये 1 रुपये आता है। नेट प्रोसीड्स, अब इसमें दो अलग अलग केसेस हैं, है ना। तो अगर 10% के प्रीमियम पे इशू करते हैं तो फेस वैल्यू 10 रुपये है और 10 रुपये का 10% तो 1 रुपये आता है। तो प्रीमियम पे करते हैं तो 11 रुपये और डिस्काउंट पे करते हैं तो फेस वैल्यू 10 रुपये, 10 रुपये का 10% 1 रुपये होता है। तो माइनस करेंगे तो हम इसको माइनस करेंगे 1 में। तो हम इसको माइनस करते हैं तो ये आपका आ जाता है 9 रुपीज़। ठीक है, चलिए तो अब हम इसमें फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। तो हमारा जो फार्मूला है वो हमारा यहाँ पे देखिए फार्मूला है ये डिविडेंड इंटू 100 डिवाइडेड बाय NP। तो अगर 10% प्रीमियम वाला केस हम लेते हैं तो डिविडेंड हमारा आता है यहाँ पर 1 रुपया आया हुआ है, ठीक है, और इंटू 100 और डिवाइडेड बाय 11। ठीक है, अब अगर तो हमारा ये जो आंसर है यहाँ पे जाएगा आपका 9.09% सॉल्व करने पे। और अगर हम ये 10% डिस्काउंट का केस अगर हम लेते हैं तो हम फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं तो 1 इंटू 100 और NP हम ले लेंगे 9। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 11.11%। तो अब हम यहाँ पे जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।